धन इकट्ठा नहीं होता। गरीबी इतनी है और गरीबी इतने दिनों से है कि अब गरीबी में ही जीने की एक आदत सी हो गई। वो लोग तो अमीर लोग हैं, हमारी तुलना उनसे कहाँ। क्या हम कभी अमीर हो सकते हैं? नहीं हो सकता। हम तो रोज कमाओ रोज खाओ वाली जिंदगी है। आज मेहनत हम नहीं करेंगे, कल भूखे मर जाएंगे। अर्थात आपकी स्थिति यदि दयनीय होती जा रही है, दुकान नहीं चल रहा, घर में कोई आय का साधन नहीं, घर में लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, मानो दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं। एक चीज दुकान से आती है और पता चलता है दूसरी चीज भी खत्म हो गई है। चलो इसे कल लाते हैं, धन भी तो नहीं है। कल आपने दूसरी चीज लाई, पता चला परसों फिर कुछ चीजें खत्म हो गई। मन परेशान रहता है आपका। इस घर गृहस्थी से मैं कब निकलूं, कहीं भाग जाऊं, कुछ कर लूं, मैं कहीं चला जाऊं, इन सबको छोड़कर, ऐसा मन हो जाता है आपका। क्योंकि इतना धन पुर नहीं रहा आपको। घर में परिवार अलग झगड़ा कर रहे हैं आपसे, ये नहीं है वो नहीं है। बेटी कॉलेज जा रही है, उसे सब चीज़ नहीं मिल पा रहा। बेटा पढ़ रहा है, उसकी कोचिंग की फीस नहीं भर पा रहे हैं आप। दुकान में अलग ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कर्जदार अलग सर पे सवार है। घर में ना शांति है ना समृद्धि है। पत्नी अलग आपको तबाह कर रही है। वो भी करे क्या, उसे भी जीवन चलाने के लिए जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए मिल नहीं पा रही। घर में कई बार आपने कुछ रोजगार प्रारंभ किया, सब फ्लॉप होते चले गए, पूंजी डूबती चली गई। कहीं नौकरी मांगने जाते हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती आपको। कर्ज अलग सर पे सवार है और ऐसा लगता है कि मानो यही मेरा नसीब है। इसी में आप उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता करते हैं, दुकान चले जाते हैं, फिर यही जीवनचर्या आपकी चल रही है। रात्रि को परेशान होकर सोते हैं और सुबह उन्हीं परेशानियों के साथ आप फिर से जागते हैं। और ये जो मैं परेशानी बता रही हूँ, इसका भाग इतना बड़ा है क्योंकि मुझसे जो लोग कंसल्टेंसी लेते हैं, जो मिलने आते हैं, वो अपने बारे में भी बताते हैं और कईयों की चर्चा करते हैं कि सिर्फ मेरी ही अवस्था ऐसी नहीं है। तो मुझे समझ में आता है कि थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से हम अपने जीवन को संवार नहीं रहे, सुधार नहीं रहे। कोई लाखों रुपए का खर्च नहीं, 5 रुपए का खर्च भी नहीं है मुश्किल से, लेकिन कमी क्या है, जानकारी नहीं है। यदि अचानक से ये वीडियो आपके सामने भी आ गया तो समझिए माता लक्ष्मी की कृपा आज से, अभी से तकदीर बदलेंगी माँ आपकी। धन बरसेगा आप पर, समृद्धि आएगी आपके घर में, कोई लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगा। अचानक से घर की अवस्था कैसे बदल जाएगी, अचानक से दुकान की अवस्था बदल जाएगी। सब कुछ मानो संयम के साथ चलने लगेगा और सब कुछ मानो बदलता चला जाएगा। जहाँ किराए के मकान में आप रह रहे हैं, अपना मकान होगा आपका। दूसरों की गाड़ी देखी है आपने, परंतु आप जानते हैं आपके नसीब में कभी गाड़ी नहीं। चलिए आपकी गाड़ी होगी, लाखों का बैंक बैलेंस होगा, बच्चे जो चाहेंगे पढ़ेंगे, जैसी अच्छी जीवनचर्या आप उसे दे पाएंगे। ये अद्भुत चमत्कार आप कर सकती हैं, कर सकती हैं। समझ में आ गई मेरी बात? महिलाओं आइए आगे। बहुत सारे उपाय मैं बताई पुरुषों के लिए, आज स्पेशल महिलाओं के लिए बता रही हूँ। ना हो घर में कोई महिला ना कर सके तभी पुरुष करे, अन्यथा सौभाग्य लक्ष्मी आप ही है। घर को संवारने वाली, मकान को स्वर्ग बनाने वाली और स्वर्ग समान घर को नर्क बनाने वाली, हाँ, महिला ही है जो अपनी कुछ आदतों से अपनी अच्छी जीवनचर्या को भी नर्क बना देती है। और महिला ही है वो जो संवार देती है जीवन को, सुधार देती है जीवन को। आज 3 चीजें बता रही हूँ, एक जगह स्थान पर इस चीज को सिर्फ रख देना है आपको। कोई पूजा पाठ नहीं करना, कोई जादू मंत्र नहीं करना, कोई उपाय टोटका नहीं करना। किस्मत आपके पति की बदलेगी, किस्मत आपके बेटे की बदलेगी, बच्चे समृद्ध हो जाएंगे, घर में सब स्वस्थ हो जाएंगे, आप खुद भी चमक उठेंगे, सोने चांदी हीरे मोती से भर जाएगा आपका जीवन। क्या अद्भुत उपाय आज बता रही हूँ, जान लीजिए। प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, मुझे अपनी अवस्था अवश्य बताएं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो मेहनत आपके लिए मैं कर रही हूँ, जिस जानकारी को मैं आप तक पहुँचाने चाह रही हूँ, वह जानकारी पहुँचे सीधे आप तक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं केवल मार्ग दिखाने आई हूँ, मैं केवल एक माध्यम हूँ। जब परमात्मा चाहेंगे तभी जानकारी आपको मिलेगी। हड़बड़ा कर ना देखें, जल्दबाजी में इस वीडियो को ना देखें, स्किप करके ना देखें।
फिर आपने सही से समझा भी नहीं, अधूरी जानकारी आपके लिए भी खतरनाक है और अपनों के लिए भी। एक आदत बताती हूँ महिलाओं की, नमक खत्म हो जाती है किचन में खाना बनाते बनाते, आप भाग कर पड़ोस में जाती है कटोरी लेके और थोड़ा सा नमक लेकर आ जाती है। इस आदत का त्याग कर दीजिए। जहाँ 1 पैकेट नमक लेकर आती हैं आप, 2-3 पैकेट नमक लेकर आइए और हमेशा स्टॉक में नमक रोक के रखिए। नमक की अवस्था हमेशा अच्छी रखिए। नमक गीले स्थान पे ना रख दे, भीगे हुए स्थान पर मकड़े की जाल के पास ना रख दे। नमक को एक सम्मानित स्थान दे, एक साफ सुथरी सूखी जगह पर नमक के पैकेट रखें और हमेशा इतनी प्रचुर मात्रा में नमक रखें कि कभी मुझे पड़ोसी से नमक ना मांगना पड़े। इस आदत का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। नमक और चीनी को साथ साथ ना रखें और नमक को कभी भी स्टील या लोहे की किसी बर्तन में ना रख दे गलती से। उसे हमेशा शीशे की जार में रखें। शुक्रवार के दिन शीशे की जार को नमक से अवश्य भरें। फिर वो खत्म होने लगे तो इंतजार न करें कि वो पूरा खत्म हो जाए। खत्म होने से पहले जो भी शुक्रवार पड़े नमक की जार को भर दीजिए। आधा घर तो आप ऐसे ही समृद्ध कर देंगे इस एक आदत से। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन एक शीशे की गिलास ले लें। घर में जो शीशा का गिलास है उसे धो के साफ कर ले, सुखा ले। मिश्री समझते हैं, जिसे खड़ा शक्कर कहते हैं, मिश्री जो प्रसाद में चढ़ती है। 3 बड़े टुकड़े मिश्री के ले लें। देसी मिश्री आते हैं टुकड़े टुकड़े में तोड़ी हुई, वो छोटे छोटे दाने, मशीन की कटिंग मिश्री नहीं, तोड़े तोड़े हुए बड़े बड़े से मिश्री आते हैं। 3 टुकड़े मिश्री के ले लें। उत्तर की दिशा की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाए, बाएं हाथ में खाली गिलास पकड़ लें और 3 मिश्री के दाने इसमें डाल दें। महिला करे ये उपाय, किचन में खड़े होकर यह प्रयोग करें। रसोई समृद्धि का सबसे बड़ा चीज, यदि आपकी आर्थिक अवस्था गड़बड़ाती है, गड़बड़ झाला होता है, धन नहीं आता, तो किचन में ही चीजें घटती है। सबसे पहले किचन में ही खड़े होकर करें। उत्तर की ओर चेहरा कर लें। इस गिलास में प्रथम 3 टुकड़े मिश्री के डालें। 3 चुटकी हल्दी डालें माँ लक्ष्मी का नाम लेकर। अपने ही चुटकी से स्वच्छ हल्दी, खाना बनाने वाली मसालदानी से ना ले लें, स्वच्छ हल्दी लें पैकेट से। जो स्टॉक में हल्दी रखा हुआ हो उसे ले लें, बाद में बाकी हल्दी से खाना बनेगा। और अब इस गिलास को जब तक यह भर ना जाए चावल से भर दें। चावल में अरवा चावल ले, जो माता लक्ष्मी को चढ़ते हैं, छोटे दाने वाले। चावल से भर दें। इसे किसी भी चीज से ढक दें, छोटी प्लेट से ढक दें, किसी भी चीज से कवर कर दें। अपने किचन की या तो उत्तर या तो पूर्व की दिशा की ओर, जहां स्थान हो रखने का, परंतु आपके सर से ऊपर। आप अपने कद से नीचे नहीं, अपने सर से ऊपर स्थान दें। इस गिलास को रख दें। ग्लास ऐसे रखें, ऐसी अवस्था में रखें कि जब भी आप रसोई घर में प्रवेश करें, प्रवेश करने के बाद इस ग्लास पर आपकी दृष्टि अवश्य पड़े, आपकी और अन्य लोगों की भी। ये मिश्री, ये हल्दी और ये चावल, 3 चीजें आपको दिखती रहे। आसपास गंदगी ना हो, जूठा ना हो, मकड़े की जाल ना हो, धूल ना हो। बिल्कुल सफाई से, जैसे हम किसी मूर्ति को स्थान देते हैं पूजा रूम में, वैसे इसे पवित्र समझें और अपने सर से ऊपर स्थान दें, उत्तर दिशा में। पूरे 30 दिनों तक इसे रसोई में रहने दें। 30 दिनों के बाद इसे किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें और पुनः इस गिलास में फिर से शुक्रवार का दिन का चयन करें और इसे फिर से भर दें। 3 माह तक कम से कम ये आपकी रसोई में रहे और संभव हो तो वर्ष भर रहे। इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए महिलाओं। तीनों चीजें किचन की ही है। एक छोटे से शीशे के गिलास में ये हमेशा भरा रहे आपके किचन में। आपके पति की तकदीर ना बदल जाए तो कहिए, आपके घर में जो भी आज तक नहीं हो पा रहा था वो नहीं का नाम कट जाएगा। हर चीज संभव होगी। आप किचन में जादू करेंगे और जादू बिखेर देंगी आप अपने परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में। क्या अनुभव किया आपने मेरे साथ भी अवश्य मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अपना अनुभव साझा करें। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, समृद्धि आपके घर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।